Yeah, boy. Happy Independence Day, boy. यार एंजॉय इंडिपेंडेंस डे एंजॉय कर। कैसा प्लान है रे इंडिपेंडेंस डे पर मस्ती करने का? क्या रे क्या करेगा इंडिपेंडेंस डे पर? Independence Day. Independence Day. Independence Day. Independence Day. Independence Day. Independence Day. चुप चुप। 2,000 years later. साला मजाक बनाकर रख देते हो यार तुम लोग। हमारे स्कूल में क्लास 7 में ये रिचुअल्स एग्जामिनर्स के ट्रेडिशन में ट्रेंड बन गया था। साला उस टाइम 4 जन आके मुझे बोल रहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बॉय। तब मैं सोचने लगता था कि भोसड़ी आज कौन सा देश फाइनेंशियली वर्ल्ड बैंक के पास पराधीन बना था। बाद में पता चलता है कि वो एग्जाम का सेलिब्रेशन था। सेलिब्रेशन चूतियो, हाइब्रिड गांडू लगते हो तुम जब इंडिपेंडेंस शब्द को उच्चारण करते हो। मतलब रिवोल्यूशनरीज फ्रीडम फाइटर का सैक्रिफाइस को तुम खारा अंकल जोगिंदर के जैसा हाइप देते हो। जो भी हो, सुप्रभात टू द पावर 4 हरामखोरों। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं तारे गिन रहा हूँ। तारे तारे जमीन पर। एक्स्ट्रा सुपर ऑर्डिनरी टैलेंट। Whatever, welcome back to Virtual Philosophy। आज मैं कुछ ऐसे इंडिसेंट I mean इंसिडेंट के बारे में बात करूंगा where I faced injustice, bias, discrimination, inequality, prejudice and कड़वी केला का कॉकटेल। जो भी हो, सबका मीनिंग सेम ही है, तो गूगल में मीनिंग सर्च मत करो। भग भोसड़ी के। Alright, let's start। ये तो मेरा सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड टीचर है, पर साला समझ में ही नहीं आता है यार कि इनको मेरे लिए एज गार्ड का ओवर यूज क्यों करना पड़ता है। मतलब क्या ही मैं करता हूँ पर्दे के पीछे। जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में वर्चुअल बोला जाता है। मैं ना रियल वर्ल्ड में सबसे शांत बच्चा हूँ, और गाली देना तो दूर की बात, साला किसी से बात तक भी नहीं करता। फॉर्चुनेटली सेम गोज इन वर्चुअल लाइव मोमेंट्स। गजब बेइज्जती है। ठीक क्लास खत्म होने का 5 मिनट पहले हर दिन, स्वानिक बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया तुमने आज। क्या मैं इसका पीछे का सीक्रेट जान सकता हूँ? नहीं, तुम्हारे दोस्त भी जानना चाहते हैं इसे। भोसड़ी का एबीपी न्यूज का इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा क्या होगा, मालूम नहीं मुझे कि तुम लोग पास कैसे करोगे। अबे ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स नहीं, हाइब्रिड ऑर्थोडॉक्स रेस्पेक्टेड मैम। मुझे 9 में 84% मिला था और 8 में 81%। पर अनफॉर्चुनेटली इस साल साइंस पार्शियल नंगा करके छोड़ेगा, पर फिर भी फॉर्चुनेटली 2.5 जन उसके मदद से तो पास हो ही जाएंगे। और इस टीओ को समझाए कौन कि भोसड़ी मैं शुरू से क्लास में हूँ मैं शुरू से क्लास में। नहीं, अगर आपका वीविंग साइट ही शॉर्ट साइटेड रहा तो क्या ही करे पब्लिक। आपका वीविंग स्क्रीन ही अगर 4 जन या फिर 9 जन पर ही सीमित है और आपको टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पर हाइब्रिड कब्ज है, तो क्या ही करे ये वर्चुअल एक्सट्रोवर्ट। नहीं, और नहीं सह सकते ये वर्चुअल लाइफ इंसल्ट। अब आते हैं मेरा सबसे रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट का स्कूल का मोस्ट एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म पर। इनका वैज्ञानिक नाम अनफॉर्चुनेटली होमोसेपियन है। इनको एक्सपेक्टेशन डिसऑर्डर का बीमारी से अट्रैक्शन है। समझ रहे हो ना? एक्सपेक्टेशन डिसऑर्डर से अट्रैक्शन। इनको प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, आर्ट इंटीग्रेशन, डेकोरेशंस, सब्जेक्ट एनरिचमेंट्स के साथ अट्रैक्शन का एलर्जी है। हाँ, यहाँ अट्रैक्शन का मीनिंग प्यारी है। हैशटैग मॉडर्न मटीरियल लव। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में 7 पेज नोट्स है और 3 पिक्चर, तब भोसड़ी का तुम बिक चुके हो। यह अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। योर प्रोजेक्ट इज नॉट अप टू द मार्क। और पढ़ाने में तो ये एक्सपर्ट का एक्सपर्टाइजर है। नहीं, स्टूडेंट्स से रीड कराकर उन्हें मीनिंग पूछना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है ना। जब मैं इनका वर्चुअल इंग्लिश क्लास अटेंड करता हूँ ना, तब मुझे डर सिर्फ एक ही चीज का लगता है कि चैप्टर रीडिंग सुनते वक्त आर्ट इंटीग्रेशन ना दे दे। नहीं, अगर एक चैप्टर हमारे लिए बम्बू का प्लांटेशन खड़ा करता है ना, तब ये उनका गैजेटेड केयर टेकर बन जाती है। गैजेटेड केयर टेकर। इनका प्रोजेक्ट का पॉलिसी है कि भोसड़ी यू पेस्ट मोर पिक्चर, मोर कैलीग्राफी, मोर चुमकी, मोर कड़वी केला का कॉकटेल, यू गेट
मोर एप्रिसिएशन, नीटनेस, डेडिकेशन, फैक्ट्स, पॉइंट्स, टाइम इन्वेस्टमेंट जाए शरीर का छेद गिनने। भोसरी का किंडरगार्टन के बच्चों के लिए किताबें लिख रहा हूँ कि हर पेज पर पिक्चर लगाना है। इन्हें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए ना, इन्हें मैनुअल कॉपी पेस्टेड हैंड रिटन प्रिंट आउट्स चाहिए। और इनका फिलोसॉफी तो प्लूटो का अनमोल रतन है। साला जैसे प्लूटो को सोलर सिस्टम से भग भोसरी के बोल के निकाल दिया गया था ना, वैसे इनका फिलोसॉफी हकाथॉट्स को 250 वोल्ट का शॉक देकर भग गांडू बोल के भगाना चाहिए। नहीं, अगर कोई बोले कि क्लास 10 का प्रोजेक्ट में हर टर्म में 20 मार्क्स कैरी करता है तो तुम क्या ही करोगे? बहन चोद, एनसीईआरटी बुक्स को गंगा में गंगा स्नान करा के डुबा के पेजेस फाड़ के एरोप्लेन बनाकर उड़ा दो। प्रोजेक्ट के तौर पर बायोग्राफी लिखो, डेकोरेट करो सनफ्लावर के पत्ते से, लगाओ चुमकी चमकाहट के लिए, लगाओ पिक्चर्स और हो ही जाओगे पास। विश्वास नहीं होता ना, रुको सुनाता हूँ सबको। This project carries 20 marks for the boards. Do you realize how you have given your work? अब तो साला इन शब्द से मुझे एलर्जी हो चुका है। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट। हम इंटरनेट से मैनुअली लार्ज स्केल में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं भोसरी वालों, और रिजल्ट है हमारा लार्ज स्केल में चूतिया काटा जा रहा है। यहाँ पर ही खत्म हो जाता है पंक्चुएशंस का बाप। फुल स्टॉप। तो आज का वर्चुअल फिलोसॉफी यहाँ पर ही खत्म करती है, और मैं चाहता हूँ कि ये फिलोसॉफी कम से कम 50 जन MHKs के पास पहुँचे। हेंसफोर्थ कृपया करके इसे शेयर करें। हेंसफोर्थ बाय। Love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You're my love, you're my heart, and we will never ever ever be apart. I'll be an item. Go quit playing. Gucci gang, 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 Gucci gang. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.